अब हम नॉन स्टायकीय देश में धातु धनायन के अधिकता के कारण लेते हैं। तो पहला है धातु धनायन के अधिकता के कारण। धातु धनायन के अधिकता के कारण जो आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष हमको प्राप्त होता है, उसमें दो तरह की स्थितियां बनती हैं, जिसमें हम पहला लेते हैं ऋणायन रिक्तिका के कारण। धातु आधिक्य दोष, धातु ऋणायन रिक्तिका के कारण जो धातु आधिक्य दोष होता है, यह दोष उस समय उत्पन्न हो जाता है जब कि धातु का धनायन की संख्या बढ़ जाती है और क्रिस्टल में ऋणायन जालक बिंदु में अनुपस्थित हो जाता है। और जालक बिंदु में अनुपस्थित हो जाने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जाकर के उसमें प्रतिस्थापित हो जाता है और इस तरह से एक केंद्र बन जाता है जिसे रंग केंद्र या यफ केंद्र के नाम से जानते हैं, जिसका जर्मन में अर्थ है फार्बेन जेंटा, मतलब रंग उत्पन्न करने वाला, इसीलिए उसे यफ केंद्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उस ऋणायन की रिक्तिका में जब चला जाता है तो उस क्रिस्टल का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। मुख्यतः इस प्रकार का दोष साटकी दोष वाले यौगिकों में पाया जाता है, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिसे आप इस चित्र के हिसाब से समझ सकते हैं। देखिए आप, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये ऋण है, ये धन है, ये ऋण है, ये धन है, ये ऋण है, ये धन है, ये ऋण है। यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए हम ऋणायन अपने क्रिस्टल से अलग हो जाता है, तो ऋण अलग हो गया तो यहाँ भी धन हो जाएगा, फिर यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, फिर यहाँ आपका ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ पे आपका मान लीजिए धन हो जाए, यहाँ ऋण हो जाए, यहाँ धन हो जाए, यहाँ ऋण हो जाए, यहाँ धन हो जाए, यहाँ ऋण हो जाए, यहाँ धन हो जाए। तो अब देख रहे हैं यहाँ ये जो रिक्तिका आपको मिल रही है, ये ऋणायन रिक्तिका हो जाएगी।
और इसमें इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बैठ जाने से इस क्रिस्टल का रंग जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब इसको हम लिख सकते हैं कि यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिसमें शाटकीय दोष पाए जाते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ETC। इस प्रकार के दोषों में ऋणायन जालक बिंदु से अनुपस्थित हो जाते हैं और उसकी रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाते हैं, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहे। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प में गर्म करते हैं तो Cl- क्रिस्टल की सतह, ये जहाँ गैपिंग हुई है ये इसका Cl- सतह पर चला आएगा और यहाँ रिक्त हो जाएगा और सतह पर वो Na के साथ ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और धनायन बना लेगा। धनायन के साथ ये Na- जुट करके NaCl बना लेगा और Na की उस पर सतह जमेगी। NaCl सतह पर आ जाता है और NaCl बना लेगा और इसके द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें बैठ जाएगा। तो NaCl क्रिस्टल की सतह पर आकर Na से सहयोग कर लेता है। Na का मतलब Na+ से ये धनायन में जाएगा। जैसे Na जब गर्म करेंगे तो Na+ और +1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये Cl के द्वारा Na+ Cl- = NaCl ये बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका रिक्तिका में जाके भर जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के इसमें भरने के कारण इलेक्ट्रॉन से ये भर गया है जो इससे जो है क्रिस्टल का रंग परिवर्तित हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन जो भरा हुआ है ये आप देख रहे हैं, इसे हम
यफ केंद्र कहेंगे या रंग केंद्र। रंग केंद्र, इस यफ केंद्र का अर्थ है फार वेन जेनटर। फारवेंजेंटर का अर्थ होता है रंग उत्पन्न करने वाला। इस तरह से ये रिक्तिका में भर जाता है और NaCl का जो रंग आ जाएगा इसके कारण, रिक्तिका में भरने के कारण, वो आपको क्रिस्टल का रंग पीला हो जाता है। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो क्रिस्टल पर प्रकाश पड़ता है उसको अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके फिर उसका उत्सर्जन करता है, जिससे इस क्रिस्टल का रंग पीला हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम KCl को, दूसरा उदाहरण है, KCl को पोटेशियम के वाष्प में गर्म करते हैं तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तीसरा उदाहरण है, लिथियम क्लोराइड को लिथियम की वाष्प में गर्म करते हैं तो गुलाबी रंग प्राप्त होता है। एक सेकेंड जरा सा फिर से कर दें आपको कि जब आप NaCl के क्रिस्टल को Na वाष्प में गर्म करेंगे तो Na वाष्प क्रिस्टल पर बैठेगा और जालक से Cl- सतह पर आकर के यहाँ पर Na+ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Na+ के साथ Cl- क्रिया करके NaCl बना लेगा और जो सतह पर सोडियम बैठा है उसका इलेक्ट्रॉन अंदर ऋणायन रिक्तिका में आ जाएगा, यह केंद्र कहलाएगा, रंग परिवर्तन करेगा। और इसी तरह से ऐसी स्थिति में इसे यफ केंद्र या रंग केंद्र के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Cl की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि Na की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसे हम ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष कहते हैं। थैंक यू।